जिला प्रशासन एवं गांधी जीवन दर्शन समिति बांसवाड़ा के तत्वावधान में मंच पर विराजमान आदरणीय शख्सियतों एवं सामने जो जिज्ञासु श्रोतागण हैं, इन सभी का अभिवादन करते हुए मैं अपने विषय को रमेश पंड्या जी सर के उस वाक्य से ही आगे बढ़ाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि मैं तो परिंदे को पिंजरे से निकाल लाया, मैं तो परिंदे को पिंजरे से निकाल लाया और अब परिंदे से पिंजरे को निकाल, परिंदे से पिंजरे को। हमारी नई पीढ़ी जुड़ सके, मेरी बात को समझ सके, इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी का आश्रय लेता हूं ताकि आपके साथ कनेक्शन हो सके। आप थोड़ा गौर फरमाएं। एक फकीर रात के अंधेरे में किसी खंडहर इमारत के पास पहुंचा और आधी रात को आवाज आ रही थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। फकीर बड़ा चिंतित हुआ कि स्वतंत्रता के लिए कौन पुकार लगा रहा है, कौन गुहार लगा रहा है। और उसने ढूंढा तो एक परिंदा पिंजरे में तड़फड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उस फकीर ने करुणावश पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वह परिंदा उड़ गया। परोने शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगनमाना नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन माना नहीं करते, नयन माना नहीं करते। यदि आप स्वतंत्रता का स्वप्न देखेंगे तो कोई स्वतंत्रता प्रदान करने वाला आ जाएगा। लेकिन अभी फकीर को थोड़ी सी झपकी लगी थी, आधे घंटे के बाद हालात बदल गए और फिर आवाज आने लगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसने कहा कि परिंदा पिंजरे से उड़ चुका था, लेकिन फिर कौन परिंदा पिंजरे में पुनः आ गया। उसने देखा लालटेन जला करके तो वही परिंदा पिंजरे में लौट आया और चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उस फकीर को यह बात समझ में आई कि दुनिया में बहुत सारे लोग स्वतंत्रता 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो कीमत मांगती है उस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं। आज सबसे बड़ी बात, रमेश पंड्या जी सर का आदेश था कि आप किताब लेते आइएगा। हिंद स्वराज किताब में लाया हूं। इस किताब से आपको इस किताब की झलक दिखला पाया तो सर का सारा प्रयास सार्थक होगा और मेरे को बहुत संतुष्टि मिलेगी। इसलिए आप मेरी बातों पर गौर करें। एक छोटी सी किताब, इतनी छोटी किताब है, और आश्चर्य करेंगे कि सर ने पहला निमंत्रण दिया था अपने कॉलेज में बोलने के लिए। उस दिन एक बार मैंने पढ़ा था 16/6/2009 और उसके बाद
आपके निमंत्रण के बाद कल रात फिर से पढ़ा, लेकिन इसके सारे अर्थ बदल गए। इंसान वही नहीं रहता है, हर दिन इंसान नया है। हमारे सामने ये नई पीढ़ियां आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा जगत जो महसूस कर रहा है, उन शब्दों का चयन करे, उन उदाहरणों का चयन करे, उन दृष्टांतों का चयन करे जो दिलों में सीधे सीधे पहुंच जाए। आज तक मैंने बहुत कम अवसर देखे कि ऐसे मंचों से किसी किताब पर चर्चा की जाती है, लेकिन आज वह अवसर आया है। हिंद स्वराज पुस्तक को लेकर हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ। आखिर में गांधी ने ऐसा क्या इसमें लिख दिया? यह तो उत्सुकता होनी चाहिए। आखिर कौन सी बात है कि गांधी पर सबसे ज्यादा रिसर्च विश्व में चल रहे हैं? विश्व के सारे जगहों पर, देश ही नहीं विदेशों में भी। इसीलिए गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यूएन में मना रहा है। क्या बात है, हम थोड़ा सोचें। और गांधी जी ने यह पुस्तक उस समय लिखी थी जब वे लंदन गए थे और उसके पहले साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे। और साउथ अफ्रीका में काम करने के दौरान जब वे लंदन गए तो उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो भारत माता की बलि वेदी पर अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ये हिंसा के रास्ते भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद गांधी जब लंदन से जहाज में सवार हुए तो उन्होंने डायलॉजिकल संवादीय शैली में इस पुस्तक को लिखा। संवादीय शैली का अर्थ है कि प्रश्नकर्ता भी गांधी हैं पाठक के रूप में, और उत्तर देने वाले संपादक के रूप में भी गांधी। संवाद शैली हमारी संस्कृति की सबसे अनूठी शैली है। अथातो भक्ति जिज्ञासा, हर चीज जिज्ञासा से शुरू होती। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि गांधी ने हिंद स्वराज दो शब्द हैं। आखिर इस टॉपिक को क्यों चुना? जिस स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा था उसी अर्थ में स्वराज शब्द को लिया जाता है अपना राज, अपना राज। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उनकी लाइनें हैं इस किताब की, मैं उनकी लाइनें कोट करूं कि अंग्रेजों के भगा देने से तुम्हें स्वराज नहीं मिल जाएगा। अंग्रेजों को भगा देने से तुम्हें स्वराज नहीं मिल जाएगा। तो आखिर स्वराज मिलेगा कैसे? यह सवाल हम लोगों के सामने में उठ रहा है और युवा पीढ़ी को, हर एक को यह जानने का अधिकार है कि वह स्वराज मिलेगा कैसे। दूसरा शब्द है हिंद। आजकल कुछ हिंद शब्द विवाद का हो गया है, जिसकी ओर सर ने इशारा किया। मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं चुनिंदा चीजें ही पढ़ता हूं। लेकिन उनको पढ़ने के बाद लगता है कि अगली पीढ़ियों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अगली पीढ़ियों के साथ। कभी भी परमात्मा माफ नहीं करेगा। हिंद का अर्थ जो लगाया गया है वो गांधी का अर्थ नहीं है। ये हिंदू है, वो मुसलमान, ये मसीही, वो यहूद। इस पर एक पाबंदियां और उस पर एक कयूर।
सैखों पंडित ने क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। परिंदा सर फिर आ गया पिंजरे में। ये हिंदू है वो मुसलमान, ये मसीही वो यहूद, क्या हो गया इस संस्कृति को। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं कहने वाली धरती पर ये कौन सा प्रयोग चल रहा है। मैं बता दूं, मैं एक शिक्षक के रूप में इस क्षेत्र में आया था, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में जी रहा हूं। मेरा किसी भी विचारधारा, मेरा किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, विकेश जी जानते हैं शुरू कभी भी विशेष से जुड़ाव, विशेष से सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इतने प्रकार के सीखने को जब चीज है तो भारतीय संस्कृति कहती है कि अपनी खिड़कियां खुली रखो, कौन सी हवा किस दिशा से आ जाए तुम्हें मालूम है। इसलिए हिंद का आप एक बात जान लाइए गांधी जी के शब्दों में, जो कोई भी भारतीय संस्कृति की आत्मा को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं वो हिंद है। अब क्या हो भारतीय संस्कृति की आत्मा का मतलब, हमारे व्यक्तित्व में 3 परतें हैं। एक है तन, सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरा है मन। मन दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके कारण भारतीय संस्कृति ने हम लोगों को मानव कहा, जबकि अरबी में आदम, इंग्लिश में ह्यूमन, इन दोनों का अर्थ मिट्टी होता है, मिट्टी। मन का अर्थ मिट्टी नहीं होता है। और मन इतना शक्तिशाली है कि मन आपका जहां पर भी चला जाए तन वहां जाने को बाध्य हो जाता है, तन वहां जाने को बाध्य हो जाता है। आखिर गांधी ने कौन सा प्रयोग किया कि जिस समय गांधी इस पुस्तक को लिखने के बाद उन्होंने अपने गुरु गोखले साहब को यह पुस्तक दी और उन्होंने पढ़ा तो उनका कमेंट था कि कुछ सालों तक यदि गांधी भारत में रहेंगे तो उनका विचार बदल जाएगा, उनका विचार बदल जाएगा। गोखले साहब का कमेंट था ये। सर, नई पीढ़ी ध्यान से सुनना, सर ने बहुत मेहनत की है और मुझे तो बुलाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि मैं चाहता भी हूं कि दूसरे प्रकार से बोलूं तो मुझे बच्चों को बोलना पड़ता है, उनके दिमाग में, उनके जहन में मुझे कोई बात उतारनी पड़ती है। इसलिए इतनी गहरी बातें, हिंद स्वराज की बातें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन किन सहारे से, इसलिए मैंने कहानी कही। अब गांधी में ऐसा क्या था, जब गांधी 1915 में भारत में आए हैं, आप आश्चर्य कीजिएगा कि न हिंदू उनके पक्ष में थे न मुसलमान, क्योंकि हिंदू उनसे नाराज थे कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को, जाति पाति को तोड़ रहे, और मुसलमान नाराज थे इसलिए कि उनका कहना था कि पाकिस्तान यदि बनेगा तो मेरे कब्र पर बनेगा। न उद्योगपति नाराज थे, उद्योगपति भी नाराज थे, वो भी खुश नहीं थे, साम्यवादी भी खुश नहीं। साम्यवादियों का मुख्य साधन हिंसा, गांधी को पसंद नहीं, और पूंजीवादियों का संग्रह धन का करना वो भी गांधी को पसंद नहीं। यहां तक तो छोड़िए, कांग्रेस के 2 धड़े, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल, भी गांधी के साथ नहीं, क्योंकि गांधी जी नरम दल वाले के सिर्फ पेटिशन देना से आगे जा चुके थे। वो बोले कि अब निकलो, रोड पर निकलो, रोड पर निकलो। लेकिन वे गरम दल के भी
साथ नहीं थे, क्योंकि गांधी ने ऐसी बात कही कि अचानक यदि अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत के लिए शुभ नहीं होगा। हम लोग सोचे सारे न्यायस्वार्थ गांधी के पक्ष में नहीं, फिर भी गांधी को जो जन समर्थन मिला, इतिहास कहता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे, आइंस्टीन साहब का शब्द है, कि कोई हार मांस का पुतला ऐसा इस धरती पर आया। आखिर क्या बात है? कोई खुश नहीं, निस्वार्थ खुश नहीं, बहुत ताकतवर होते हैं निस्वार्थ, फिर भी गांधी लीडर के रूप में उभर गए, लीडर के रूप में उभर गए। ऐसा क्या था गांधी का? सत्य, सत्य, सत्य। इसलिए गांधी ने इस किताब में कई बिंदुओं पर चर्चा की है। जैसे बंग भंग पर उन्होंने कुछ बातें बोली हैं अपने से ही, कांग्रेस पर बोली है, हिंदुस्तान की दशा पर बोली है, उन्होंने मशीनों पर बोला है, उन्होंने इस किताब में शिक्षा पर बोला है, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर बोला है, और बहुत सरल शब्दों में बोला। इस किताब को पढ़ने के बाद ये नहीं लगा मुझे, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं कि यह किताब गीतांजलि के टक्कर की है, या रामायण और महाभारत के टक्कर की है, यह भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस किताब ने जो काम किया है वह किसी गीतांजलि और रामायण महाभारत से कम नहीं। ये विरोधाभास है गांधी का, ये विरोधाभास है, आप इसको समझिए। आखिर क्या बात है? कोई कितनी भी अच्छी बातें बोले, कोई बड़े शब्दों में अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, बंगाली में कहते हैं हालो आछे, लेकिन एक छोटा बच्चा यदि सरल हृदय से तुतला दे, उसके सामने में सारे शब्द फीके पड़ जाए। यह गांधी की सरलता का प्रतीक है कि गांधी जी जो बोलते हैं, मेरी व्याख्या सर यह है, मुझे क्षमा किया जाए, वे दिमाग से दिल से बोले, दिल से बोले। इसलिए उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि यदि मैं बोलूं तो मुझे घर में समझाया गया कि अब आपको कहीं बोलने जाना है तो काफी सोच समझ करके जाइए, क्योंकि फ्लो में क्या निकलेगा और किस बात को पकड़ करके क्या बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान की आबो हवा बहुत जहरीली हो चुकी है। एक समय था कि गांधी जी ने इस किताब में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो शब्द कहा, सर ध्यान फरमाएं, वो शब्द स्वयं गांधी जी ने कहा कि एक महिला मित्र के निवेदन पर यदि एक शब्द को हटाना पड़े तो मैं उसको हटा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कहूं सर, निवेदन हो तो बांझ और बेश्या शब्द का प्रयोग। उन्होंने कहा कि बेश्या शब्द हटा, यदि मेरा तो आप सोचिए एक समय हिंदुस्तान की कैसी आबो हवा थी कि गांधी का उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद कहा कि महात्मा आप भारत को बैलगाड़ी के युग में ले जाना चाहते हैं। आप मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका ध्यान इस किताब की ओर आकर्षित करने के लिए, किसी भी चीज को पॉपुलर बनाना हो तो पहले विवादास्पद चीजों को बता, लोगों के रीढ़ सीधे हो जाते हैं, लोग गलत में इतने उत्सुक हैं, उसके बाद आपको अच्छा से सुने। अब मैंने सुनाने लायक आपका मानस बना दिया, सुनाने लायक मानस बना दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कौन सी बात है कि स्वयं गांधी जी ने लिखा कि मेरी किताब को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि यह किसी मूर्ख की रचना है। कौन से जिगर लेकर के उस काल में लोग पैदा होते थे मुझे पता नहीं चल रहा है।
उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आपके हमारे बीच में जो भी विवाद हैं वो सार्वजनिक जीवन में आ जाए, लोग विचार करें, आपसे सहमत हो तो ठीक है, हमसे सहमत हो तो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू के साथ उनके कितने घनिष्ठ संबंध थे सर, कितने घनिष्ठ संबंध थे। और मैं आपको इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि ऐसा क्या बात गांधी ने कहा कि जो आपका जीवन बदल गया। अभी कोरोना का काल है, हम लोग चारों तरफ विश्व की स्थितियां देख रहे हैं, कहीं पूरा पहाड़ गिर जा रहा है, कहीं बाढ़ से लोग बह जा रहे हैं, कहीं पर आजकल आसमान में बिजली चमकती नहीं है, लोगों पर गिरती है। ये कौन मर गया है सरेआम इस तरह, सड़कों पर बड़ी लाश है, हम किस तरह से सदियों से उठ रहा था यहाँ एक जलजला, अब दिल के आस पास है, हम किस तरह से हमारी हंसी छीन ली गई, हमारी हंसी छीन ली गई। लेकिन गांधी जी हर सुबह सारे संघर्षों के बीच में उठते थे तो मुस्कुराते हुए, इतने उन्होंने विरोध झेले। हम लोग थोड़े से तूफानों से उखड़ जाते हैं, लेकिन गांधी जी कैसे दरख्त थे, इतने तूफान भी नहीं हिला सकते। कौन से दरख्त थे? वह था आत्मा, आत्मा की पुकार, आत्मा की। वो हर व्यक्ति में है, हर इंसान में है। गांधी जी ने छोटी सी जो किताब लिखी है सर, इसको लिखने के पहले उन्होंने 20 किताबें पढ़ी है, 20 किताबें। और टॉलस्टॉय, रस्किन, इमर्सन, सबसे उन्होंने कुछ कुछ लिया। टॉलस्टॉय से उन्होंने लिया कि दूसरे से वैसा व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। क्या बात, एक लाइन में परिभाषा, एक लाइन में। रस्किन से उन्होंने लिया सेल्फ रेस्ट्रेन, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। और इमर्सन से स्वयं को पहचानो और उनसे लिया अनटू द लास्ट, सर्वोदय। आप इन 3 चीजों को देखिए, आप इन 3 चीजों को देखिए। आप 3 यदि चीजें अपने जीवन में उतार लें, आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें सदियां नहीं लगती हैं, लम्हों में काम हो जाता है। भारतीय संस्कृति कहती है कि एक क्षण में यदि आत्मदर्शन हो जाए तो व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है। मैंने गांधी को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति में इतना आकर्षण क्यों। किसी ने पूछा, बच्चे ने मजाक में, कि गांधी जी सलमान खान जैसे स्मार्ट तो नहीं थे? फिर लोग, औरतें उन्हें अपना जेवर दे देती। गांधी जी बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े विचारक भी नहीं थे, फिर भी गांधी जी के बोलने का प्रभाव कुछ और होता था। मैंने जवाब दिया कि तन की सुंदरता तभी तक टिकती है जब तक मन से सुंदर आदमी नहीं मिलता। इसीलिए सलमान खान के पास से ऐश्वर्या राय निकल गई। और मन की सुंदरता फीका पड़ जाता है यदि आत्मा का सौंदर्य प्रकट हो। मन का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है यदि आत्मा का सौंदर्य फीका पड़ जाए। ये बातें कुछ आपको सजग करने के लिए, हंसाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो जाने के बाद आप बोलेंगे सर को कि किस आदमी को पकड़ रहा है। कुछ ड्रामेटाइज करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति की आत्मा सुंदर स्वरूप में प्रकट हो जाए, उससे ज्यादा आकर्षक दुनिया में कोई नहीं होता। मैं तो सर आपके कल कहने के बाद जब एक किताब पढ़ा तो मेरी फीलिंग दूसरे प्रकार की हुई।
इतना तन्हाई का एहसास दिलाती है मुझे, याद तेरी भरी महफिल से उठाती है। इतना तन्हाई का एहसास दिलाती है मुझे, याद तेरी भरी महफिल से उठाती है मुझे। चिंत मालूम जो हो जाए तो उठ जाए कदम, एक आवाज सब रोज बुलाती है मुझे, एक आवाज सब रोज बुलाती है मुझे। गांधी की आवाज दिन और रात कुछ लोगों को परेशान किए हुए है, लोगों को परेशान किए हुए हैं। आप भीड़ में रहते हुए भी भीड़ के हिस्से नहीं होंगे। भीड़ माने भेंट। क्या शख्सियत थी साहब। असहयोग आंदोलन चरम शिखर पर, पूरा भारत सड़कों पर, ब्रिटिश सरकार की नींवें हिल गई, लेकिन चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई और गांधी ने कहा कि आंदोलन स्थगित। सुभाष चंद्र बोस ने कहा एन ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर। नेहरू जी ने भी, सबने आलोचना की, लेकिन गांधी की आत्मा से आवाज आई तो गांधी अपनी आत्मा के साथ खड़े। आज समाज आत्महीन हो चुका है सर, समाज आत्महीन हो चुका है। आपका जो एक प्रश्न था कि अच्छे लोग समाज में हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि आत्महीन समाज अपने मूल्यों के साथ, अपने उसूलों के साथ समझौता करे। गांधी का तो देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे निकाल दे, तब पर भी मैं बालू की एक मुट्ठी बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि पूरा विश्व हिल जाएगा। ये कहां से आता है, कहां से आता है? इसके सूत्र की ओर बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आगे भी एक सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं सर, ताकि एक भी बात पहुंच जाए और आपके दिलो दिमाग में गुंजायमान हो जाए तो सारी मेहनत सफल हो गई। मैं आज रात में सोया नहीं, कब नहीं सोया कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन इस समय मैं जब बोल रहा हूं मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है। गांधी को भी कहीं अदृश्य हाथ उनके ऊपर था। विज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव एक यह हुआ है कि इसने दृश्य को ही सब कुछ बना दिया। दृश्य सब कुछ हो गया, लेकिन भारतीय संस्कृति दृश्य से भी ज्यादा अदृश्य को मानती है, अदृश्य को मानती। वह अदृश्य गांधी जी के साथ हमेशा रहा। आज सुबह सुबह व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि गांधी जी किस चीज को भूला मिला देते। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह है ही नहीं। हम बोले कि नहीं है तो मिला लो, ऐसी क्या बात है। गांधी ने कहा मिला लो। यदि इस देश को गांधी के रास्ते पर चलना है तब भारतीय संस्कृति बचेगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सबसे अनूठा शब्द मेरे को जो लगता है, जो गांधी के व्यक्तित्व में मैंने देखा, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पूरा स्वाध्याय है। आप प्रत्येक दिन जांचिए अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। दिन के हंगामे में तो वक्त गुजर जाता है, दिल का सुनापन खटकता है जरा रात गए। जैसे ही रात में सोता हूं तो लगता है कि कब कोरोना ले जाएगा कुछ पता नहीं, इसके पहले किस लिए आए थे। दिन के हंगामे में तो वक्त गुजर जाता है, दिल का सुनापन खटकता है जरा रात गए। जिए जाते हैं मगर जीने का सलीका ही नहीं। कहां जाएं, किसको पूछें जो राजे हयात है। अरे यार, हिंदुस्तान के पास गांधी हैं और तुम पूछते हो कहां जाए।
किसको पूछे? गांधी के पास जाओ, हिंद स्वराज पर, हिंद स्वराज पर। सर का कहना था, इसलिए मैंने सब ये भी लिख लाया कि उनकी वाक्य बोलूंगा, लेकिन वाक्य सब हमको लग रहा है कि जो बातें कहनी थी मैंने कह दी। आप स्वाध्याय अपना हमेशा यदि कर रहे हैं तो गांधी का ऐसा व्यक्तित्व, तो गांधी की नीतियों से सहमत होना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि गांधी ने कहा कि भारत को कंगाल बनाया है 3 चीजों में। यह भी बोल दूं सर लाइन, पंड्या सर, यह भी लाइन निवेदन कर दूं, 3 चीजों ने भारत को कंगाल बनाया, रेल, वकील, डॉक्टर। अब जब देवदूत हैं डॉक्टर कोरोना के काल में, अब ये कोई बोले, गांधी बोल सकते, गांधी बोल सकते, लेकिन उन्होंने इतना बच्चों सा प्यारा सा कारण दिया है, इतना प्यारा कारण दिया है, बोले कि वकील लोग आपके केस को बढ़ा देता है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति हम लोगों के पास आते हैं साइन करवाने कि साहब साइन कर दीजिए जिंदा होने का प्रमाण पत्र। हम बोले कि आप जिंदा हो, मैं प्रमाण पत्र दूंगा, ये तो गजब बात है। उस बेचारे को कोई भी साइन करने वाला नहीं मिला, बैंक में उसने लड़ाई किया तो चला गया कोर्ट में, और वकील ने कोर्ट में साबित कर दिया कि तुम जिंदा नहीं। बाहर पत्रकारों की भी, उससे पूछा गया कि अब आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या सोच रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो अब सोच रहा हूं वकील का तर्क सुनकर कि मैं पैदा भी हुआ था या नहीं। गांधी ने एक मुकदमे का फैसला अदालत के बाहर करवा दिया, पूरा वकील कम्युनिटी, जबकि गांधी स्वयं वकील थे, कांग्रेस में सबसे ज्यादा वकील। ऐसी बात कौन बोलेगा जिसका बच्चा सा सरल हृदय नहीं हो? बड़े लोग नहीं बोल सकते हैं, बड़े लोग नहीं बोल सकते, बड़े लोग नहीं बोल सकते। गांधी की एक खूबी थी कि उनको जो लग जाए आत्मा में, उस बात को वे व्यक्त कर दे, चाहे जो अंजाम। इसीलिए गांधी की बात को समाप्त करते हुए मैं इतना ही कहूं, एक गांधी की चीज को अपना लीजिएगा, अपना जीवन बदल जाएगा। खुद के खिलाफ खुद से गुजरता हूं रात दिन, खुद के खिलाफ खुद से गुजरता हूं रात दिन, तन्हा की तरह खुद में उतरता हूं। थोड़ा था कहां खुद को, कहां पा रहा हूं मैं, किस से कहूं, कैसे कहूं, कहां जा रहा हूं मैं। नजरों से अम्मा होते हुए राज की तरह, धड़कन में कहीं सोते हुए साज की तरह, आईना अपने आप को दिखा रहा हूं मैं, किस तरफ करीब तेरे आ रहा हूं। कौन अपने आप को आईना दिखाता है? कोई दिखाता है? वो आईना नहीं जो आंखें खुली करने पर दिखाई देता है, मैं उस आईने की बात कर रहा हूं जो आंखें बंद करने पर दिखाई। आत्मदर्शन। मैं इस मंच से आदरणीय रमेश पंड्या जी सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वे मुझे 2-3 रात जगा देते हैं, कहीं भी बुलाते हैं, और 3 रात तो मेरे को समय ही नहीं मिलता। इनके प्रेम को मैं कैसे झेल पाऊं? विकेश जी, जितना हमेशा कोरोना काल में कई प्रकार के काम हुए, हमेशा देख कर करके मुझे सर बहुत बड़ी गर्व होता है। हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, ये इतना बड़ा अभियान चल रहा है, इतने प्रेम से इतने लोगों को जुटा लेना, और सबसे खुशी की बात यह है कि न गांधी जी का जन्म दिवस है, न गांधी जी के पुण्यतिथि। गांधी को लाना हो तो ऐसे समय में लाओ जो कोई औपचारिक समारोह नहीं हो, सीधा सीधा दिल का रिश्ता है। और इस मंच से मैंने जो कुछ कहा आप लोगों के लिए, और सर के प्रेम बस वो आप तक पहुंच जाए, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए,
ऐसा कौन चाहेगा सार्थक हो जाए, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। बस छोटी सी किताब, और ये सब 100 पेज की भी नहीं है, इसमें टोटल मैं 2 घंटे में पढ़ गया, लेकिन एक एक लाइन अंडरलाइन कर दिया। जिस पर आप बोलिएगा उस पर निकाल करके बता देंगे कि इस पर गांधी जी का क्या विचार। संस्कृत का आदमी हिंद स्वराज कहाँ से पढ़ता है जब तक पंड्या जी सर जैसे लोग नहीं हैं। पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, किसी पर बुलाना, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। गांधी जी एज ए टीचर पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे। और आप एक बात देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गांधी 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। एक तरफ दिल्ली में जश्न मन रहा था और दूसरी तरफ गांधी जी नोआखली में घर घर जाकर दंगे की आग बुझा रहे। उस गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारी धरती पर जिंदा गांधी पैदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।